करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, पर अगर कोई उसी उम्र को कम करना चाहे तो। मोहन की शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। अरेंज मैरिज के चलते मोहन और प्रीति अभी भी एक दूसरे के साथ काफ़ी फॉर्मल थे। शादी के 1 महीने में ही करवा चौथ आ गया था। करवा चौथ के व्रत में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का फास्ट यानी कि उपवास रखती हैं और रात को चांद देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। मोहन बहुत खुश था कि प्रीति भी उसके लिए व्रत रख रही थी। मोहन ने प्रीति के लिए अपने ऑफिस से उस दिन की छुट्टी भी ले ली और धीरे धीरे मोहन और प्रीति एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने लगे। करवा चौथ वाले दिन मोहन करीब 9 बजे उठा और उसने देखा कि श्रुति ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। मोहन आंखें मलता हुआ प्रीति के पास गया और जैसे ही उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी, उसे प्रीति के चेहरे की जगह एक बहुत ही भयानक चेहरा सा देखने को मिला। शीशे में जो चेहरा मोहन को दिखा, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा कट लगा हुआ था। मोहन घबरा गया था, लेकिन पलक झपकते ही मोहन को अब प्रीति का चेहरा वापस दिखने लगा था। मोहन का एक्सप्रेशन देखकर प्रीति थोड़ी कॉन्शियस हो गई और वो उठकर वहां से चली गई। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो उसने देखा वो क्या था, पर उसे लगा कि शायद नींद में होने की वजह से उसे वहम हुआ होगा। अपने आप को नींद से जगाने के लिए उसने सीधा नहाने का सोचा। मोहन नहाने के लिए अपना टॉवल लेकर बाथरूम में जाने लगा, पर उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जब मोहन ने नॉक किया तो अंदर से शावर ऑन होने की आवाज़ आई। मोहन को लगा कि शायद प्रीति बाथरूम में होगी, इसीलिए वो बाथरूम के बाहर ही वेट करने लगा। मोहन के होश तो तब उड़े जब करीबन 5 मिनट के बाद प्रीति बाहर के कमरे से अंदर आई और मोहन को बुलाने लगी। मोहन हक्का बक्का रह गया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाज़ा भी खुल गया, पर बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। मोहन के साथ क्या हो रहा था उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर वो इन चीज़ों को इग्नोर करके नहाने चला गया। जब मोहन नहाकर निकला तो उसे अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं दिख रहे थे। उसने प्रीति को 2-3 आवाज़ लगाई। कुछ ही देर में प्रीति कमरे में आई और उसके हाथ में एक ब्लू शर्ट थी। प्रीति ने धीमी आवाज़ में कहा, ये रही तुम्हारी फेवरेट ब्लू शर्ट। मोहन जब उस शर्ट को पहनकर शीशे के सामने गया तो उसने देखा कि उसकी शर्ट के ऊपर एक हाथ का निशान छपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से सने हाथ को उस शर्ट पर लगाया हो। मोहन ने वो शर्ट उतारी और दौड़कर वो शर्ट लेकर प्रीति के पास गया। प्रीति घर के नीचे वाले हिस्से में किचन के अंदर काम कर रही थी। मोहन हड़बड़ाहट में प्रीति से उस शर्ट के बारे में पूछने लगा, पर जब मोहन ने उस शर्ट को प्रीति के सामने खोला तो उस पर कोई भी निशान नहीं थे। मोहन ने प्रीति से कहा कि जब तुम मुझे शर्ट देकर गई थी तब उस पर वो निशान था, पर प्रीति ने जो इसके बाद जवाब दिया उसे मोहन के होश उड़ गए। प्रीति ने बताया कि वो तो सुबह से नीचे ही थी। वो मोहन की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो पहले ही नीचे चली गई थी। प्रीति की बात सुनकर मोहन बहुत कंफ्यूज हो गया था। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसे लगने लगा कि आज वो पागल हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उसके साथ ऐसी अनहोनी घट रही थी। दरअसल मोहन को शराब पीने की बुरी आदत थी और प्रीति को लग रहा था कि ये उसी का नतीजा था। मोहन को अचानक बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। वो अपने कमरे में गया और थोड़ी सी शराब पीकर फिर से सो गया। मोहन की आंखें खुली तो उसे प्रीति उठा रही थी। प्रीति ने अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ था और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्रीति ने मोहन को बताया कि रात हो चुकी है और अब वो व्रत खोलने का टाइम आ चुका था। मोहन चौंक गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो पूरे दिन से सो ही रहा था। उसने प्रीति से सॉरी बोला और मुंह हाथ धोकर एक कुर्ता पहनकर प्रीति के साथ छत पर चला गया। उनकी छत से चांद बिल्कुल बड़ा और सुंदर दिख रहा था। प्रीति ने अपनी छलनी से पहले चांद को देखा और फिर मोहन को देखने के लिए मोड़ी। प्रीति को देखकर अचानक ही मोहन की चीख निकल पड़ी। मोहन को उस छलनी में से वही सुबह वाला शीशा वाला भयानक चेहरा दिखने लगा। उस भयानक चेहरे से फिर एक आवाज़ आई, क्या हुआ सोनू, क्या मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही? ये सुनकर मोहन की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसे सोनू बुलाने वाला इस दुनिया में बस एक ही शख्स था और वो थी मोहन की पहली बीवी नेहा।
मोहन ने नेहा से करीबन 3 साल पहले भागकर शादी की थी। शुरुआत के कुछ महीने तो बेहद अच्छे गुजरे थे, पर मोहन की शराब पीने की प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों में बहुत झगड़े होने लगे थे। 2 साल पहले करवा चौथ के दिन ही मोहन घर में बैठकर शराब पी रहा था और नेहा ने उससे उसकी बोतल दूर करने की कोशिश की। खींचातानी में वो बोतल टूट गई और उसका एक हिस्सा नेहा के चेहरे पर जा लगा। नेहा के सर पर चोट लग गई थी और उसके चेहरे से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी मोहन को सही गलत की समझ नहीं आई। उसकी शराब की बोतल टूटने की वजह से वो गुस्से से पागल हो गया था। उसने नेहा को बहुत जोर से थप्पड़ मारा और धक्का दिया, जिसकी वजह से नेहा सीढ़ियों से गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। मोहन ने खुद को बचाने के लिए नेहा की लाश को एक कब्रिस्तान में गाड़ दिया और वापस अपने परिवार वालों के पास आ गया। उसने अपने परिवार से झूठ बोला कि नेहा उसे छोड़कर कहीं चली गई। मोहन के घर वालों ने उसे अपना लिया और उसकी दूसरी शादी प्रीति से करवा दी। मोहन की जिंदगी का ये सच किसी को नहीं पता था, लेकिन अब जिसे ये सब पता था वो अपना बदला लेने वापस आ गई थी और मोहन के सामने खड़ी थी। मोहन वहां से भागना चाह रहा था, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो अपने आप घसीटते हुए छत के कोने पर पहुंच गया और वहां से नीचे रोड पर गिर पड़ा। तभी रोड पर आते हुए ट्रक उसे कुचलकर वहां से चली गई। प्रीति जो नीचे काम कर रही थी, धमाके की आवाज से बाहर आई तो उसने अपने पति मोहन को मरा पाया। प्रीति ने छत की तरफ देखा तो छत पर नेहा की भयानक दिखने वाली आत्मा को देखकर प्रीति के रोंगटे खड़े हो गए। नेहा की आत्मा प्रीति को देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी यही अनुमान लगाया गया कि शराब के नशे में मोहन छत से गिर गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना